मैं बिला ताखीर इस तहरीक दिफाए शान सहाबा के अहले हदीस एक्शन कमेटी के कन्वेनियर, सूबा सिंध के मरकजिया के अमीर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी हफिज़हुल्लाह को दावत खिताब देता हूँ और आप अहबाब से यह दरख्वास्त करता हूँ कि जहां आपको लगे दौरान गुफ्तगू स्टेज से नारे का इंतजार न हो, जब लगे कि रूह आपके खून को गरमा दिया गया है, अब आप अपने जज्बात के इजहार के लिए नारा लगाइएगा। मैं एक मर्तबा नारा लगाकर शेख को दावत खिताब देता हूँ, बाद में आपने दौरान खिताब अपने ईमान को गरमाते हुए, इस जलसागाह को गरमाते हुए नारे लगाने हैं। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ज़ीवकार भाइयों, दोस्तों, हम सफ़र साथियों और अज़ीज़ बच्चों, मैं अज़मते सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पे अपनी जमात के ज़िम्मेदारान मौलाना मुहिबुल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल वहाब सेठार साहब, मौलाना अब्दुल्ला नासिर मदनी साहब, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ गज़नवी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अहले इल्म के फ़िक्र अंगेज़ और ईमान अफरोज़ बयानात सुने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी और अज़ीम कायद सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मत्तानल्लाहु बेतूले हयात ही अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का भी आप बयान सुनेंगे। मैं इस मजलिस के शुरका में अपना नाम लिखवाने के लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तारुफ के बारे में चंद कलिमात अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे नबी के यारों, वफादारों और जानसारों की अज़मत को समझने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।
सहाबी का माना होता है साथ मिलने वाला, साथ चलने वाला और साथ निभाने वाला। वो मुकद्दस और अजीम हस्तियां जिन्हें बारगाहे नबूवत में हाजिरी देने, आपकी ज़ियारत करने, आप पे ईमान लाने, आपके अक़वाले मुबारका को सुनने, अफ़ाले महमूदा का मुशाहिदा करने, आपसे तालीम व तरबियत हासिल करने और उसके मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारने का शर्फ हासिल हुआ, उन्हें सहाबा कहा जाता है। सहाबा अल्लाह ताला का इंतिखाब है। अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथी बनाने से पहले उनका इम्तिहान लिया, उन्हें जांचा परखा कि वो मेरे रसूल के साथ चलने के अहल हैं या नहीं। दुनिया में इम्तिहान होते हैं, स्कूलों में इम्तिहान, कॉलेजों में इम्तिहान, यूनिवर्सिटियों में इम्तिहान, मदारिस में इम्तिहान, जामियात में इम्तिहान, जिसमें लोगों की दिमागों की सलाहियतों को जांचा और परखा जाता है। लेकिन जब सहाबा के इम्तिहान की बारी आई, अल्लाह ने दिमागों के साथ उनके दिलों को भी जांचा और परखा, इसलिए कि दिमाग की हर सोच तो अपने फायदे के लिए होती है और दिल की हर चाहत अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए होती है। जब वो हर इम्तिहान में कामयाब हुए, तब अल्लाह ने उन्हें ये मुकाम अता किया। इरशाद बारी ताला, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये वो अजीम हस्तियां हैं जिनके दिलों का तकवा के लिए अल्लाह ने इम्तिहान लिया। उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, इखलास के लिए, तकवा के लिए, तौहीद की तबलीग के लिए और रिसालत की तरवीज के लिए और आलाए कलिमातुल्लाह के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत थी जो जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हों। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की, अपने माल भी कुर्बान किए, अपनी औलादें भी कुर्बान की। उनकी कुर्बानियों का नतीजा ही है कि हमें इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अगर सहाबा कुर्बानियां न देते, शायद हम इस्लाम से मुतारिफ ना होते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कारे खैर में हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें किया करते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मामले में पहला नंबर अता किया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को अता किया है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए तावन जमा कराने का ऐलान किया तो कहते हैं, मैंने सोचा अल यौम आसबे को अबा बकरिन इन सबक़्तहु यौमन, चूंकि इन दिनों मेरे पास मालो दौलत की फरावानी है, इसलिए आज मैं उनसे आगे बढ़ने में कामयाब हो सकता हूँ। कहता हूँ, मैं घर में गया, जितना भी माल था उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर में रहने दिया और दूसरा हिस्सा बारगाहे नबूवत में पेश कर दिया। आपने पूछा, माफ कही तलिक उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, मिसलाहू,
इतना ही जितना यहाँ लेके आया हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और साथ ही बयान करते हैं वाता अबू बकरिन बेकुल्ले मा इंदाहू, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास आज जो कुछ भी था वो उन्होंने ला के खिदमत नबी में ढेर कर दिया। आपने जब पूछा अबू बकर मा अबक़ैता ले अहलिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। कहने वाला कहता है बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, हर एक को अपने अहलो अयाल की फिक्र होती है। अबू बकर तुम्हें भी तो अपने अहलो अयाल की फिक्र करनी चाहिए। अब बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राज़दार, परवाने को शमा है और बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए हैं अल्लाह के रसूल बस। दुनियावी माल तो नहीं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत का खजाना छोड़ आया हूँ। दुनियावी दौलत से घर को खाली करके और रूहानी दौलत से उसे भर आया हूँ। मैं अपने घर वालों से दुनिया ले आया हूँ और उन्हें जन्नत दे आया हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने उसी वक्त तस्लीम कर लिया ला उसाबिकु का इला शैइन अबदा। अबू बकर अल्लाह ने पहला नंबर हर मामले में आपको ही अता किया है, मैं या कोई और इस नंबर को हासिल नहीं कर सकते। आज अज़ान देने से अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतहू बिला फसल, या ये तराने गाने से दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर हकीकत तब्दील नहीं होगी। हकीकत वो ही है जो मुसलमा है। अल्लाह ने पहला नंबर सहाबा में दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया। ईमान में भी पहला नंबर, इल्म में भी पहला नंबर, अमल में भी पहला नंबर, दुनिया में भी पहला नंबर और जन्नत में भी पहला नंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ऐ सहाबा ये बताओ मन अस्बह मिलकुमुल यौम साइमन, आज रोजा किसने रखा है? अर्ज करते हैं ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने रोजा रखने की सादत हासिल की है। फरमाया मन आतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? अर्ज करते हैं आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे इसकी भी सादत अता फरमाई है। आपने पूछा मान अस्बाह, मन अस्बाह मिनकुम मन आदा मिनकुमुल मरीज़ा यौमन, आज मरीज की आदत किसने की? अर्ज करते आना या रसूल अल्लाह ये सादत भी मुझे हासिल हुई। आपने पूछा मन ताबिया मिनकुमुल जनाज़ता यौमन, आज जनाजे में शरीक होने की सादत किसने हासिल की? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैंने। आपने फरमाया मजतमाना फी इमरिन इल्ला दाखिल जन्ना, ये खूबियाँ जिसमें जमा हो जाती हैं अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। इसलिए आज हमने ये ऐलान करना है, ये जहन नशीन करना है, अबू बकर आवाज आनी चाहिए। और नबी ने क्या कहा था? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जन्नती, ये आवाज आनी चाहिए। अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जन्नती, हसन जन्नती, हुसैन, सहाबा, अहले बैत
सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी, इस्लाम की दौलत हमें नसीब हुई। हमारी जिम्मेदारी है जिस नबी की इज्जत और नामूस के लिए उन्होंने जान माल औलाद कुर्बान कर दिया था, हम उस नामूस रिसालत के लिए कमर बस्ता हो जाएं। जिन सहाबा ने कुर्बानियां देके दीन इस्लाम की आबियारी की, उनकी अजमतों को उजागर करने के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं। जिन अहले बैत ने दीन के लिए कुर्बानियां दी, उनकी मोहब्बत के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं। हमने बैक जुबान होके नबी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करनी है, सहाबा की अजमत की हिफाजत करनी है, अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा करना है। इनफिरादी तौर पे नहीं, इकट्ठे होके करना है। सिंध में भी करना है, पंजाब में भी करना है, बलोचिस्तान में भी करना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी करना है, आजाद कश्मीर में भी करना है, शिमाली इलाका जात में भी करना है। और अपने कायदे मोहतरम सफीर इस्लाम अल्लामा साजिद मीर दामत बरकातुहुमुल आलिया की क़यादत में करना है। मेरे भाइयों, आइए हम ये अहद करें कि हम अल्लाह की तौहीद के लिए, रसूल की रिसालत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए, अहले बैत की मोहब्बत के लिए हमेशा एक जगह इकट्ठे होके हम कदम होके अपना ये सफर जारी और सारी रखेंगे। अगर हम ये सफर जारी रखेंगे, अल्लाह जन्नत में हमें उनका साथ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।